दिल्ली नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 15 साल बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी निगम की सत्ता से बेदखल हो गई है। दशकों बाद ऐसा हुआ है कि बीजेपी निगम की सत्ता में नहीं है और ना ही विधानसभा में भी प्रभावी भूमिका में है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। एक साल बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है और 2024 जनवरी फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के भी चुनाव होंगे। बीजेपी जिला स्तर की आज से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक पर सभी की नजर है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दिल्ली में पार्टी भावी चुनौतियों के लिहाज से संगठन के बड़े बदलाव के लिए तैयार है। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। कार्यकारिणी में सुनील बंसल जी का आना हुआ तो उन्होंने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब एक सेट मोड में आ गए हैं। प्रदर्शन किया, चुनाव लड़वाया, ये 3 काम हम बहुत अच्छे से करते हैं। करना, प्रदर्शन में भाग लेना और फिर उसके बाद चुनाव लड़ाना, यही तो होते हैं काम। ये 3 काम हम बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन उनका यही कहना था कि बदले हुए प्रारूप से, स्वरूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो हम अनिल भाई साहब, आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे? हमारे जिले की आज कार्यकारिणी चल रही है। हमारे जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा जी के अध्यक्षता में। अभी इससे पूर्व हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी। उसमें तय है हमारे पिछले काफ़ी समय से कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर प्रदेश कार्यकारिणी, फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर जिला कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर मंडलों की कार्यकारिणी। और कुछ कार्यक्रम जैसे अभी चुनाव कॉरपोरेशन का खत्म हुआ है, परंतु अगले चुनाव की तैयारी लोकसभा की ऑलरेडी पार्टी ने शुरू कर दी है। उसके अंदर बूथ की व्यवस्थाएं, बूथ पर कैसा काम करना है, पन्ना प्रमुख बनाने हैं, हमारे खंडों में बैठकें लेनी है, पंच परमेश्वर की बैठकें लेनी है, बूथ पर जो 11 लोगों कमेटी बनानी है उसकी बैठकें लेनी है। उसकी सारी रूपरेखा आज जिले में यहाँ पर बैठ के जिले में बन रही है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यकारिणी यहाँ पर चल रही है। शाम तक कार्यकारिणी चलेगी। अभी इसके 3 सत्र हो चुके हैं, 2 सत्र इसके बाद होंगे और अभी लंच जस्ट खत्म हुआ है। ये कार्यकारिणी में कौन जो नेता आए थे? अभी आदरणीय सुनील देवधर जी आगे गए हैं, हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं। सतीश उपाध्याय जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, NDMC के वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा हमारे जो गैरा जी, जो मोहनलाल गैरा जी, जो हमारे प्रदेश में प्रवक्ता हैं और सह प्रभारी जिले के वो हैं। इसके अलावा अभी प्रदेश के महामंत्री आएंगे, अन्य भी वक्ता इसमें आके अपनी बात रखेंगे। 2024 और 25 की तैयारी यानी कि वो मैंने अभी बताया कि 2024 की तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। 25 उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी। 24 में कहीं कोई डाउट नहीं है जीतने में, इस बार 25 भी जरूर जीतेंगे। अनिल भाई साहब, आज जो यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे? हमारे जिले की आज कार्यकारिणी चल रही है। हमारे जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा जी के अध्यक्षता में। अभी इससे पूर्व हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी। उसमें तय है हमारे पिछले काफ़ी समय से कि पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर प्रदेश कार्यकारिणी, फिर हफ्ते 10 दिन के अंदर जिला कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर मंडलों की कार्यकारिणी। और कुछ कार्यक्रम जैसे अभी चुनाव कॉरपोरेशन का खत्म हुआ है, परंतु अगले चुनाव की तैयारी लोकसभा की ऑलरेडी पार्टी ने शुरू कर दी है। उसके अंदर बूथ की व्यवस्थाएं, बूथ पर कैसा काम करना है, पन्ना प्रमुख बनाने हैं, हमारे खंडों में बैठकें लेनी है, पंच परमेश्वर की बैठकें लेनी है, बूथ पर जो 11 लोगों कमेटी बनानी है उसकी बैठकें लेनी है। उसकी सारी रूपरेखा आज जिले में यहाँ पर बैठ के जिले में बन रही है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यकारिणी यहाँ पर चल रही है। शाम तक कार्यकारिणी चलेगी। अभी इसके 3 सत्र हो चुके हैं, 2 सत्र इसके बाद होंगे और अभी लंच जस्ट खत्म हुआ है। ये कार्यकारिणी में कौन जो नेता आए थे? अभी आदरणीय सुनील देवधर जी आगे गए हैं, हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं। सतीश उपाध्याय जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, NDMC के वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा हमारे जो गैरा जी, जो मोहनलाल गैरा जी, जो हमारे प्रदेश में प्रवक्ता हैं और सह प्रभारी जिले के वो हैं। इसके अलावा अभी प्रदेश के महामंत्री आएंगे, अन्य भी वक्ता इसमें आके अपनी बात रखेंगे। 2024 और 25 की तैयारी यानी कि वो मैंने अभी बताया कि 2024 की तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। 25 उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी। 24 में कहीं कोई डाउट नहीं है जीतने में, इस बार 25 भी जरूर जीतेंगे।
प्रशांत जी आज ये 2 दिवसीय कार्यकारिणी थी हमारी, आज इसका दूसरा दिन है। जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2 दिवसीय हुई है, उसके 7 दिन के अंदर प्रदेश की कार्यकारिणी होनी थी, जो अभी 27-28 को संपन्न हुई है। और उसके 7 दिनों के अंदर ही जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, जो हमारी आज, कल और आज थी। आज इसका दूसरा दिन है और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अनुमोदन हुए हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर चलते हुए हम अपनी नई दिल्ली जिले की कार्यकारिणी के अंदर उस सारी कार्रवाई को अपने प्रतिनिधियों को बता रहे हैं। प्रातः जो है प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने उन्होंने पहला सत्र लिया था। दूसरे सत्र के अंदर माननीय सतीश उपाध्याय वाइस चेयरमैन और पूर्व अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के रहे। और तीसरे सत्र में हमारे राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर जी ने हमारा मार्गदर्शन किया। इसके बाद अभी राजनीतिक प्रस्ताव होगा, जिसके अंदर अगले 3 महीनों का रोड मैप रखा जाएगा कि ये नई दिल्ली जिला किस तरह से काम करेगा, हमारी सोच क्या है और अगले 3 महीने हमें समाज के अंदर किस प्रकार से काम करना है। आज कौन पूर्व निगम पार्षद हैं, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हैं, वर्तमान के तीनों निगम पार्षद जो हैं वो भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके की के प्रति तो हर तरफ रोष ही रोष है। और अभी जब राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा, जो कल भी रखा गया था, उसके अंदर भी हमने उसको रखा है, क्योंकि आप देखें कि उन्होंने कहा कुछ और करा कुछ। ज़मीन के ऊपर काम नहीं है, आम जनता परेशान घूम रही है, ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है। और जो उनका एक जिस वादे के ऊपर वो चुनाव जीते थे, जो उन्होंने कहा था कि बिजली हाफ और पानी माफ़, आज लाखों के बिजली के बिल आ रहे हैं, लोग परेशान होकर घूम रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा उनको करें क्या। वो बिल ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। की मीटिंग है, यहाँ पर कौन पहुँचे हैं? देखिए, हमारे यहाँ ये व्यवस्था है पूरी पार्टी में कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रदेश कार्यकारिणी रहती है, उसके बाद ज़िलों पे कार्यकारिणी होती है और फिर मंडल पे होगी। तो आज नई दिल्ली ज़िले की कार्यकारिणी थी चंद्रारे इस ऑडिटोरियम में, और हमारे बीच हमारे प्रदेश महामंत्री कुलजीत जी और राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर जी रहे, जिनका उद्बोधन सभी कार्यकर्ताओं को सुनने को मिला। तो इस बार का जो मोदी जी का आह्वान है पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो यही है कि केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं करने होते, हमें समाज के बीच में भी रह करके प्रत्येक जो व्यक्ति है जिसको ज़रूरतमंद है उस तक कार्यकर्ता का पहुंचने का कर्तव्य है। तो बेसिकली आप कह लीजिए कि पूरा थीम जो कार्यकारिणी का है वो यही है कि कार्यकर्ताओं को जो सीख मिली है वो ये है कि अपने बूथ के ऊपर आप जो हैं वो लोगों के बीच में जाइए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, उनका निदान करने की कोशिश करिए और उनको पार्टी की विचारधारा के साथ हम जोड़ेंगे। और साथ ही साथ हम कार्यकारिणी में हमेशा राजनीतिक प्रस्ताव रखते हैं, जिसके माध्यम से हम दिल्ली की जो वर्तमान परिस्थिति है उसका एनालिसिस करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसके ऊपर विचार करके अपना रोड मैप तैयार करते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा। तो जैसे हम सब जानते हैं कि आज दिल्ली की जो हालत है आम आदमी पार्टी की सरकार के चलते हुए कि निगम तक नहीं बन पा रहा है और हर जगह बदहाली छाई हुई है, चाहे स्वास्थ्य का केंद्र हो, चाहे रोड्स हों, चाहे पानी और बिजली की बात हो। तो इन सब मुद्दों को कार्यकर्ताओं के बीच में रख करके उनकी सारी सहमति के साथ आगे हम इन विषयों को जनता के बीच में ले जाकर उनकी आवाज़ बनकर सरकार तक वो बातें पहुंचाएंगे और ये सरकार से जिन मुद्दों पर वो फेल हो रही है उनको उजागर करते हुए उनसे मांग करेंगे कि वो जो है अपनी नाकामयाबियों को ढके नहीं बल्कि इसके ऊपर काम करें और दिल्ली की जनता को राहत दें। तो पूरी कार्यकारिणी जो है हमारी आज दिन भर इसी के ऊपर चर्चा करेगी।